हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वेलकम टू माय न्यू लेसन। जैसा कि मैंने आपको अपना लास्ट लेसन के अंदर बताया था कि वीडियो से कॉम्पोजिशन कैसे क्रिएट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और अपने वर्कफ्लो को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि फोटोशॉप की फाइल से जो है हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो कॉम्पोजिशन है कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए आज का ये जो टॉपिक है इस तरीके से डिज़ाइन किया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम कोई भी अपना फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट होता है, मतलब जो .psd जो फाइल होता है, उसे जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। और इंपोर्ट करते समय कुछ यहाँ पर इंपोर्ट काइंड नाम से कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कॉम्पोजिशन, फुटेज, कॉम्पोजिशन डिटेल, लेयर साइज, और उसके बाद कुछ लेयर ऑप्शंस होते हैं जैसे एडिटेबल लेयर स्टाइल्स, मर्ज लेयर स्टाइल्स, फिर एडिट ओरिजिनल ऑप्शन है। देखिएगा, जब भी आप फोटोशॉप में कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको अगर क्लाइंट को कल को उसे जो है प्रेजेंट करना है, तो आप उस प्रोजेक्ट को जो है एक फाइनल आउटपुट होता है, एक फाइनल इमेज, और साथ में जो है एक ब्रेकडाउन इमेज के साथ जो है अगर उसे दिखाते हैं तो वो जो आउटपुट है आपका प्रेजेंटेबल बन जाता है। ब्रेकडाउन इमेज का मतलब होता है कि आप अपने जो है क्लाइंट को जो है अपनी इमेज को जो है ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं, मतलब उसके स्टेप्स दिखा रहे हैं कि कितने स्टेप्स के अंदर आपने वो जो अपना जो फाइनल आउटपुट जो है वो क्रिएट किया है। देखिए गाइस, मैंने जो है यहाँ पर एक ये बनाना का एक डिजिटल पेंटिंग बनाया हुआ है। तो बेसिकली आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो डिजिटल पेंटिंग जो मैंने क्रिएट किया है, अब मुझे अपने क्लाइंट को जो है ये डिजिटल पेंटिंग दिखाना है, या फिर मान लीजिए आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए आप अपना डिजिटल पेंटिंग बना रहे हैं, वो जो डिजिटल पेंटिंग है आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो गाइस, वहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा कि आप उस डिजिटल पेंटिंग का एक ब्रेकडाउन अगर दिखा देंगे ना, अगर कुछ आप उसके अंदर लेयर्स को दिखा देंगे, कितना लेयर्स के अंदर आपने वो क्रिएट किया है, तो देखने वाले के लिए जो है आसान हो जाएगा समझना कि आपका जो है प्रोसेस क्या रहता है डिजिटल पेंटिंग क्रिएट करते समय। और दूसरा, ये जो है आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर जो है एक तरीके से चार चांद लगा देगा। तो जब भी आप पोर्टफोलियोज बनाते हैं उसके अंदर आप जो भी अपना इमेजेस डालते हैं, स्पेशली अगर आप डिजिटल पेंटिंग जो है ऐड करते हैं, तो उन डिजिटल पेंटिंग के साथ में जो गाइस आपको उसका जो है ब्रेक डाउन भी ऐड करना होता है। तो आज की क्लास में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम ले जाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। इसी के साथ आप ये भी आज सीख जाएंगे कि आप अपने किसी भी फोटोशॉप प्रोजेक्ट का आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है उसका ब्रेक डाउन जो है कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइज, अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा आपको फोटोशॉप के साथ ही। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये फोटोशॉप के अंदर जैसा कि आपके सामने ये एक बनाना का डिजिटल पेंटिंग बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर जो इंटेंशनली ये टेक्स्ट लिखा है क्योंकि मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड भी आपको कुछ जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लेन करना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और देखिए, ये सारा जो है मेरा लेयर स्ट्रक्चर है, ये जिस तरीके से जो मैंने जो डीपी क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ना गाइस, ये ग्रुप्स मैंने बनाया हुआ है अपने जो बनाना के जितना भी जो ऑब्जेक्ट्स है, ये अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे हमेशा के चीज़ों को अलग अलग सेपरेट लेयर्स के ऊपर जो करना जो पसंद है, क्योंकि उसके ऊपर जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। कई बार किसी लेयर में कुछ दिक्कत आती है, कई बार कहीं एक्सीडेंटली हम कुछ इशू जो हमारे साथ आ जाता है, तो हम लेयर को डिलीट कर सकते हैं या पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करके जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे मेरे पास ये जो ग्रुप्स है ना, अब ये जो ग्रुप्स है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर प्री कॉम्प की तरह आएगा। जैसा कि आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा था, प्री कंपोज का मतलब क्या होता है कि आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सिलेक्टेड लेयर्स को क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। तो वैसे ही जो आपके जो फोटोशॉप के जो ग्रुप्स है ना, वो आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे शो होगा, प्री कंपोज की तरह। और प्लस आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है, जब आप यहाँ से जाएंगे ना इमेज के अंदर, इमेज साइज में, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का साइज मिलेगा। तो मैंने एक बहुत ही छोटे डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने डिजिटल पेंटिंग बनाया हुआ है 650 बाय 396 पिक्सल। इसका मतलब ये है, जहाँ पर ये मेरा ये कैनवास का जो साइज है 650 पिक्सल बाय 396 पिक्सल, यही सेम साइज जो है मेरा वहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है कॉम्पोजिशन का हो जाएगा जब मैं इस प्रोजेक्ट को वहाँ लेके जाऊँगा। इसका मतलब क्या है, आप फोटोशॉप में जिस भी रेजोल्यूशन के ऊपर आप अपना कैनवास बनाते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वही सेम रेजोल्यूशन से आप आसानी से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अपना कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं।
बाद में आप उस कॉम्पोजिशन को एक डिफरेंट साइज के कॉम्पोजिशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, तो गाइज यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर लेयर के ऊपर कुछ लेयर स्टाइल्स लगा रखा है, तो वो जो लेयर स्टाइल है वो भी आपका आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है शो होता है। उसके भी दो तरीके होते हैं, लेयर स्टाइल को जो है एडिटेबल रखना है या मर्ज करके रखना है। और प्लस अगर आपने कोई भी लेयर को क्लिप मास्क किया हुआ है तो देखिए आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरीके से आएगा, लेयर 30 नाम से ग्रुप बन के आएगा और ये दोनों लेयर्स जो है उस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये मास्क ऐड किया हुआ तो वहाँ पर मास्क शो नहीं होता है, वहाँ पर इतना ही लेयर जो आपको क्रॉप करके वाइट कलर में दिखाएगा, ब्लैक कलर में। जैसे मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर दूँ तो वहाँ पर ये जो लेयर आपको एक्चुअल में इस तरीके से दिखेगा। और प्लस जैसे आपने यहाँ पर ये लेवल्स एडजस्टमेंट लेयर यूज़ किया है या फिर कर्व्स एडजस्टमेंट यूज़ किया अपनी डिजिटल पेंटिंग को या कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कलर करेक्शन करने के लिए, तो ये जो लेवल्स है, कर्व्स है, ये सेम जो इफेक्ट्स है आपके वहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर जो है शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ से कोई प्रोजेक्ट में आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाऊँगा तो वहाँ ले जाकर भी मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, बाद में कर्व्स के साथ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। या फिर मैं वहाँ ले गया, अगर मैं वहाँ नहीं करना चाहता तो वही काम जो है मैं फोटोशॉप में भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी क्या होगा गाइस, चेंजेस अपने आप अपडेट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले जैसे मैंने आपको अपना ये फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट है ये आपका एक्सप्लेन कर दिया है, तो किस तरीके से मेरे लेयर्स के अंदर है, ग्रुप्स है, क्लिप मास्क कैसे वहाँ पर शो होता है, एडजस्टमेंट लेयर कैसे वहाँ पर शो होता है, राइट। अब हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को ना आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं वहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी मैंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को ना यहाँ पर सेव कर लिया। देखिए मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आ गया हूँ। हमेशा की तरह यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, तो मैंने पहले सेव एज किया और अपने यहाँ से मैं लोकेशन के ऊपर जाता हूँ। देखिए ये मेरा जो है यहाँ पर आपका ये आज का जो लोकेशन है, जैसे आज ही हम अपना ये 5th वीडियो बना रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर हम ये बाहर इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर गया, यहाँ पेस्ट किया, तो यहाँ बेसिकली मैं अपना डीपी का ब्रेकडाउन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और ये डीपी ब्रेकडाउन लिख देता हूँ, मतलब डिजिटल पेंटिंग ब्रेकडाउन वेबिनार, शॉर्ट में लिखा मैंने डीपी ब्रेकडाउन। देखिए आपको इंपोर्ट करना है तो आप प्रोजेक्ट पैनल में क्या डबल क्लिक करेंगे, आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, या डबल क्लिक या फिर आप यहाँ राइट क्लिक इंपोर्ट फाइल कंट्रोल आई करेंगे। देखिए ये मेरे पास बनाना का डिजिटल पेंटिंग रखा है, इसे मैं सीधा इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अभी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसके अंदर जो है आपके पास ऑप्शंस आएंगे, जिन ऑप्शंस की मैं यहाँ से आपके बात कर रहा था, इंपोर्ट काइंड ऑप्शंस, लेयर ऑप्शंस, एडिटेबल लेयर स्टाइल या मर्ज लेयर स्टाइल, यही सारी जो चीज़ें जो है आपको मेन सीखने को मिलेगा। और इनका मैं अभी आपको ना डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस जो है होता है। देखिए ये आ गए हम यहाँ पर इंपोर्ट काइंड के ऊपर, राइट। तो पहले हम समझते हैं इंपोर्ट काइंड को। अब इंपोर्ट काइंड के अंदर गाइस 3 ऑप्शंस है, देयर आर 3 ऑप्शंस। पहला फुटेज, दूसरा कॉम्पोजिशन, तीसरा कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज। अब आप फुटेज रखिए, अभी आप ये बाकी ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ से फुटेज पे क्लिक करिए, ओके करिए। फुटेज का मतलब क्या है, आपका ये सिर्फ एक सिंगल लेयर बन के आ जाएगा, ये एडिटेबल नहीं होगा। इसका मतलब कल को आप इससे कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, जैसा कि आपने सीखा था, आप इसको ड्रैग करते हैं न्यू कॉम्पोजिशन के ऊपर, तो इससे गाइज ये सिर्फ एक लेयर है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस लेयर को मूव करूंगा तो ये पूरा लेयर मूव होगा, अगर मैं इस लेयर को कट करूंगा पूरा लेयर कट हो जाएगा, मतलब सेपरेट लेयर्स के अंदर नहीं आएगा। तो फुटेज से क्या होता है, आपका फोटोशॉप का प्रोजेक्ट एक सिंगल लेयर बन के, मतलब एक सिंगल इमेज की तरह फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट हो जाता है। चलिए अब इसे डिलीट करते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो हम ऑप्शन देखते हैं, जिसका नाम है वहां पर कॉम्पोजिशन, मैंने यहाँ किया इंपोर्ट फाइल। अब इस बार मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए अब आप देखिए यहाँ से इंपोर्ट काइंड के अंदर दूसरा ऑप्शन है जिसे कहते हैं कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन का मतलब है कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या करेगा, आपके जो फोटोशॉप का ये जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है, ये सेम साइज का वो यहाँ पर कॉम्पोजिशन गाइस क्रिएट कर देगा। देखिए अभी यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन है, एक रिटेन लेयर साइज है। पहले हम कॉम्पोजिशन देखते हैं। एडिटेबल लेयर स्टाइल। एडिटेबल लेयर स्टाइल का मतलब क्या है, अगर आपने फोटोशॉप में किसी भी लेयर के ऊपर
कोई भी लेयर स्टाइल लगाया है, जैसा आपने मान लीजिए किसी भी लेयर के ऊपर आपने लेयर स्टाइल लगाया, जैसा आपने ये ड्रॉप शेडो ऐड किया है या फिर आपने कुछ इनर शेडो वगैरह कुछ ऐड किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी भी लेयर के ऊपर एक लेयर स्टाइल जो है ऐड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर जो है गाइस ऐड कर दिया आपको यहाँ समझाने के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसका यूज़ करके एक जो हल्का सा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर क्या किया है, एक डेप्थ में दे देता हूँ, जिससे वो थोड़ा मीनिंगफुल भी लगे कि वो जो लेयर स्टाइल ऐड करने का मतलब। ठीक है, यहाँ से मैंने ये इनर शेडो जो है एक जो है एजिस के ऊपर थोड़ा सा वो कलर का इंटरेक्शन ऐड कर दिया। अब ये लेयर स्टाइल, सेम लेयर स्टाइल्स गाइस आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी अवेलेबल है, बट पॉइंट क्या आता है, वहाँ पर लिखा है आपका एडिटेबल। एडिटेबल का मतलब क्या है कि वहाँ जो आपने ये लगाया है ना ड्रॉ इनर शेडो, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी इनर शेडो नाम से लेयर के ऊपर लेयर स्टाइल लगा हुआ आना चाहिए। तो अभी आप यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको ना सेव कर लेंगे, यहाँ हम एडिटेबल रखते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो अभी आप देखिए आपने रखा है कॉम्पोजिशन, इसका मतलब क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स ने क्या करा, आपका सिलेक्टेड फोटोशॉप के प्रोजेक्ट का कॉम्पोजिशन क्रिएट कर दिया 650x396, जैसा कि अभी आपको मैंने यहाँ दिखाया था। देखिए सेम डॉक्यूमेंट का साइज, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के साइज का आफ्टर इफेक्ट्स में कॉम्पोजिशन बन गया है। मतलब डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सेम लेयर स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी कुछ ही मिनट पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था कि फोटोशॉप का जो ग्रुप्स है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर प्री कंपोज बन के आता है। मतलब डबल क्लिक करोगे यहाँ पर प्री कॉम बन के आएगा। प्री कॉम का मतलब ये कॉम्पोजिशन है बनाना डिजिटल पेंटिंग, इसके अंदर एक और कॉम्पोजिशन ये बन के आ जाएगा। देखिए जैसा अभी मैंने आपको बताया था लेयर 30 है, यहाँ पर लेयर स्टाइल है, तो आप यहाँ जाओगे देखो लेयर 30 है, लेयर स्टाइल है, इनर शेडो है। तो देखिएगा यहाँ पर भी आपका लेयर स्टाइल लगा हुआ है। तो वहाँ जो दो ऑप्शन थे वो ना एडिटेबल लेयर स्टाइल। एडिटेबल लेयर स्टाइल का मतलब क्या है, आप लेयर स्टाइल को आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर्स लाने के बाद उन्हें एडिट कर सकते हो। मर्ज लेयर स्टाइल का मतलब होता है आप उन्हें एडिट नहीं कर सकते। तो गाइस एडिटेबल के ऊपर रखते हैं। एडिटेबल के ऊपर रखने से फायदा क्या होगा, आप जितना भी जो लेयर्स के ऊपर जो आप अपना एडिटिंग आप कर रहे हैं ना, मतलब लेयर स्टाइल को आपको एडिट करना है तो वह यहाँ पर आसान हो जाता है, राइट। तो आपको रखना किस पे, एडिटेबल लेयर स्टाइल। बट कई बार आर्टिस्ट जो है मर्ज लेयर स्टाइल प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा लाइट बनता है। मर्ज लेयर स्टाइल आप सिंपल सा लॉजिक है, आप तब रखिए जब आपको लगता है कि कल को मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में जब मैं अपने प्रोजेक्ट को लेके जाऊंगा तो मुझे वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेयर स्टाइल को एडिट करने की। जैसा कि अभी डिजिटल पेंटिंग है, मुझे पता है कि जब मैं आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाऊंगा मुझे इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं जनरली मैं एडिटेबल रखना पसंद करता हूँ। हल्का फुल्का मैंने डिसाइड करा है थोड़ा सा अपडेट करना है, तो मैं इसलिए उसे एडिटेबल के ऊपर जो है रख देता हूँ। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि यहाँ जो आपके ये जो लेयर आप क्लिप मास्क कर देते हो लेवल 1 लेवल 3, अब यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं बना हुआ लेयर 30 का, बट एक्चुअल में आफ्टर इफेक्ट्स क्या करता है, जिस पर्टिकुलर लेयर के साथ आप 2-3 और लेयर्स को क्या करते हैं, अगर क्लिप मास्क कर देते हैं। देखिए अभी लेवल 1 लेवल 3 लेयर 30, अभी एक्चुअल में क्या हुआ है, लेयर 30 के नाम से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर प्री कॉम बनी है, उसके अंदर ये 3 लेयर्स है। आप यहाँ जाएंगे लेयर 30 पे डबल क्लिक करेंगे, लेवल 1 कर्व्स 3 लेयर 30। अभी मैंने आपको बोला था कि सर यहाँ पर जो है इफेक्ट कंट्रोल में आपको वो दिखाई भी देगा। आप यहाँ जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में, देखिए सेम लेवल्स यहाँ पर आपका आ जाएगा। आप कर्व्स के ऊपर जाएंगे, सेम कर्व्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप लेयर 30 पे जाएंगे, जो लेयर 30 आपने वहाँ जो क्रिएट किया हुआ था, देखिए इन दोनों को बंद करता हूँ, सेम जो लेयर जो 30 के अंदर जो कंटेंट था, मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया सिर्फ उस लेयर को देखने के लिए, वही सेम लेयर मेरा यहाँ पर भी आ जाएगा। अब मैं ऊपर वाली दोनों लेयर्स को ऑन करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ठीक, लेयर 30 के ऊपर जो है यहाँ पर ही आपका जो है लेयर स्टाइल विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो आपने यहाँ पर जो है आफ्टर इफेक्ट्स ने क्या किया है, ऊपर के 3 लेयर क्लिप मास्क के साथ में उनको मिला के जो है ग्रुप कर दिया है, तो आपका ग्रुप के ऊपर जो है लेयर स्टाइल लगा हुआ आएगा लेयर 30। इवन की ब्लेंडिंग मोड भी यहाँ पर आएगा, राइट। देखिए आप यहाँ पर यू प्रेस करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फिल भी शो करेगा, फिल 30% है। यहाँ पर भी एडवांस ब्लेंडिंग के अंदर जो फिल 30% है ये भी आपका शो करेगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका यहाँ पर हो गया कि लेयर स्टाइल को आप यहाँ पर जो है एडिटेबल कर सकते हैं। अब जो मेन इंपोर्ट काइंड का तीसरा ऑप्शन है
कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर, साइज, वो आपको समझना है। देखिए रिटेन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व करना। रिटेन लेयर साइज का मतलब है हर एक लेयर साइज को प्रिजर्व करे। तो आप फोटोशॉप में आइए, फिर आपको यहाँ पर हम समझाते हैं लेयर साइज से क्या होगा। जैसा कि आपने ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया, ठीक है, आप यहाँ पर लेयर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं गाइस, कंट्रोल टी कर देते हैं, राइट। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, ये आपका ना एक्चुअल उसका एरिया है, बाउंडिंग बॉक्स है, मतलब आप इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप यहाँ कॉर्नर से उसे ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जब मैं इस ग्रुप 1 को अगर एडिट करूँ, मतलब इसको मुझे सोलो करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो इसका ये जो पूरा बाउंडिंग बॉक्स है, मतलब जो ट्रांसफॉर्म बॉक्स है, वो मेरा कॉम्पोजिशन के साइज का आ रहा है। बट कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज कर दोगे ना, इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है वो आपकी एक्चुअल लेयर के जितना आएगा, जिससे आपको कल को अगर लेयर को एनिमेट करना होगा तो एनिमेट करना आसान हो जाएगा, या पर उसे रोटेट करना होगा, स्केल करना होगा, तो वो आपका आसान हो जाएगा। तो अब तीसरा ऑप्शन के ऊपर आते हैं, कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर साइज। आई होप गाइस आपको पहला दो ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। फुटेज, जिससे सिर्फ फोटोशॉप का प्रोजेक्ट एक सिंगल इमेज की तरह, एक सिंगल लेयर की तरह आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट होगा। दूसरा कॉम्पोजिशन, फोटोशॉप के प्रोजेक्ट में जितना लेयर्स होगा उतना सेम टू सेम अमाउंट ऑफ लेयर्स जो है, नंबर ऑफ लेयर्स है, आपका आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आ जाएगा। अगर फोटोशॉप में कोई ग्रुप बना होगा, वो ग्रुप आपका यहाँ पर प्री कंपोज की तरह जो है दिखाई देगा। अब तीसरे ऑप्शन के ऊपर हम आते हैं, इंपोर्ट काइंड, कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर साइज। तो चलिए अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पर आया, राइट क्लिक, इंपोर्ट फाइल, मैंने डबल क्लिक किया। अब यहाँ से इंपोर्ट काइंड हम पिक करते हैं, कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर साइज। भाई इन शॉर्ट, जब भी आप फोटोशॉप का प्रोजेक्ट या नेक्स्ट वीडियो में जैसा आप इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट का देखें, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट करते हैं, आप हमेशा ऑप्शन यूज़ करेंगे कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर साइज। अब लेयर स्टाइल को एडिटेबल रखना है, एडिटेबल रख दिया, इसको आपने यहाँ से ओके कर दिया। अब आप डबल क्लिक करें, अब मैं आपको फ़र्क दिखा दूँ। देखो फ़र्क आपको सीधा यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे आपने देखो ये सेलेक्ट किया ना, तो सीधा जो आपका जो बाउंडिंग बॉक्स है वो लेयर के जितना, वाई प्रेस करके यहाँ से जाऊंगा, वाई प्रेस करके ऐसे कंट्रोल के साथ यहाँ पर स्नैप में कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक लेयर का जो है बाउंडिंग बॉक्स है, अब उसके अकॉर्डिंग जो है आएगा। अभी मैंने क्या करा, ये अपना ग्रुप 3 को सिलेक्ट करा, आप देख रहे हो ये ग्रुप 3 का जो बाउंडिंग बॉक्स है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, उसके लेयर के साइज के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इससे कल को इस लेयर का ना एनिमेशन करना मेरे लिए जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ ये कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर साइज, और मैंने आपको एडिटेबल लेयर स्टाइल भी अब बता दी है। अब इसके बाद आ जाते हैं मर्ज लेयर स्टाइल के ऊपर। देखिए अब जैसे फोटोशॉप के अंदर आते हैं, तो गाइज अभी मैंने यहाँ पर आपको जो है जब फोटोशॉप की फाइल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते समय जो मेन आपका इंपोर्ट काइंड के ऑप्शंस है वो मैंने आपको बताया। पहला फुटेज, दूसरा कॉम्पोजिशन, तीसरा कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर साइज। उसके बाद लेयर स्टाइल में मैंने आपको एडिटेबल लेयर स्टाइल समझा दिया। अब आ जाते हैं हम मर्ज लेयर स्टाइल्स के ऊपर, ठीक है। अब अगेन मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ दोबारा से। आपके लिए प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, राइट क्लिक, इंपोर्ट फाइल, यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक किया। अब कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर साइज है। देखिए एडिटेबल में लिखा हुआ है एडिटेबल लेयर साइज। अब सॉफ्टवेयर ने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दी है, इट मैचेस द फोटोशॉप अपीयरेंस, सपोर्टेड स्टाइल प्रॉपर्टीज विद विल बी फुली एडिटेबल। जितना भी स्टाइल प्रॉपर्टीज है पूरा एडिटेबल होगा। नोट दैट अ लेयर विद अ लेयर स्टाइल कैन नॉट इंटरसेक्ट 3D लेयर के साथ वो काम नहीं करेगा। आप मर्ज पे क्लिक किया, मर्ज लेयर स्टाइल फास्ट रेंडर करता है, 3D इंटरसेक्शन भी हो सकता है, बट ये फोटोशॉप को एग्जैक्टली मैच नहीं करता। यही मेरा जो रीज़न है मैं मर्ज लेयर स्टाइल को यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। अब एग्जैक्टली मैच करने का मतलब क्या है, ओके करके देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए एग्जैक्टली मैच से कि आपको थंबनेल में आई थिंक समझ आ गया होगा। अब मेरा जो डिजिटल पेंटिंग है ये और बर्न हो गया, ये डार्क हो गया, देखिएगा ये नहीं चलेगा। फोटोशॉप में जाऊँ ना, मैं यहाँ पर डिजिटल पेंटिंग दिखाता हूँ आपको अपना, यह देखेंगे आप, और यहाँ पर देखेंगे मैंने अपने क्लाइंट को तो इमेज ये दिखाया था, फिर उसको बोला था ब्रेक डाउन बना के भेजता हूँ, बट वो बोलेगा सर ब्रेक डाउन में बनाना कैसे डार्क हो गया, आपने जो दिखाया था मुझे वो चाहिए था। या कल को आप उसे पोर्टफोलियो में डालोगे तो ऐसा डालोगे, इतना डार्क बनाना ये थोड़ी डालोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको जो अपना लेयर स्टाइल क्या रखना है,
एडिटेबल लेयर स्टाइल, क्योंकि मर्ज लेयर स्टाइल फोटोशॉप के साथ मैच नहीं करता। 3D लेयर के साथ काम करेगा, कल को हम 3D लेयर के बारे में पढ़ेंगे, बट फोटोशॉप में जैसा आउटपुट होगा वैसा मैच नहीं करेगा। तो फाइनली आपने क्या सीखा, जब भी आप फोटोशॉप के प्रोजेक्ट को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जब भी आप इंपोर्ट करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे फोटोशॉप पे, डबल क्लिक करेंगे, इंपोर्ट काइंड आप यूज करेंगे कॉम्पोजिशन, डिटेल, लेयर स्टाइल, लेयर ऑप्शन आप यूज करेंगे एडिटेबल लेयर स्टाइल। आई होप गाइस आपको यहाँ पर अब ये आपका लेयर ऑप्शंस, एडिटेबल और जो मर्ज है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एडिटेबल से क्या होगा, बाद में आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी आप पर्टिकुलर लेयर स्टाइल जैसे ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, ठीक है, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, इन सभी को आप एडिट कर सकते हो और फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स में सेम आउटपुट देगा। मर्ज लेयर स्टाइल में आप एडिट नहीं कर सकते और फोटोशॉप के साथ वो मैच नहीं करेगा। एडिटेबल वाला 3D के साथ काम नहीं करेगा, मर्ज वाला 3D के साथ काम करेगा, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए आप कह रहे हो सर कि मुझे 3D यूज करना है, बट आप कह रहे हो मैच नहीं करेगा, तो उसका तरीका होता है आप उसको मर्ज करके लाओ। किससे? फोटोशॉप से ही मर्ज करके लाओ। फोटोशॉप में ही आप यहाँ पर इसको जो है या राइट क्लिक करके ना, यहीं से आप इस लेयर स्टाइल को इसके ऊपर जो है अप्लाई करके लाओ। देखिए यहाँ पर आप करोगे ना, इसके ऊपर ये राइट क्लिक, ये मेरा लेयर स्टाइल है ना, यहाँ राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन आता है, यहीं पर आप इसको रास्टराइज करके लाओ, ठीक है। ये फंडा है। रास्टराइज करने के बाद आप देखते हो यहाँ से एकदम डार्क हो गया था, तो जैसे मैंने रास्टराइज करा तो सेम मुझे इसको दोबारा से ओवरले करना होगा, यहाँ से इसको 30 करना पड़ेगा। इस तरीके से आप उसको वहाँ पर जो है लेके जाओ, ठीक है। ये फंडा है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ना अभी के लिए हम क्या करते हैं, मुझे ये शेडो नहीं चाहिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, इस लेयर स्टाइल को मैं राइट क्लिक करके यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैंने किया उसे ओवरले, फिल को रख दिया अभी यहाँ से 30 और प्रोजेक्ट को कर दिया सेव। अभी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करा, बनाना डिजिटल पेंटिंग, कॉम्पोजिशन, रिटेन, लेयर स्टाइल, एडिटेबल रखते हैं, सेम आउटपुट चाहिए, ओके किया, यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ पर आपका ये जो प्रोजेक्ट है गाइस ये ओपन हो गया। तो देखिए अभी ना यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अब ये टेक्स्ट ना आपको फोटोशॉप के अंदर चेंज करना है, तो वहाँ चेंज करोगे, फिर यहाँ पर आओगे। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या, आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को ना एडिटेबल बना सकते हैं। देखिए अभी एडिटेबल नहीं है। एडिटेबल का मतलब है इसको मैं क्लिक करके इसका फॉन्ट साइज, इसका ट्रैकिंग, इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकता, पैराग्राफ अलाइनमेंट। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट जो है एडिटेबल बन जाएगा। एडिटेबल कैसे बनेगा, इसको यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके हम जाएंगे क्रिएट के अंदर, क्रिएट में जाके मुझे मिलेगा कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट। जैसे आप एडिटेबल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो है आफ्टर इफेक्ट्स का एडिटेबल टेक्स्ट बन जाएगा। इसका मतलब आप टेक्स्ट लेके यहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो आप अब इसको एडिट कर सकते हैं। देखो कंट्रोल ए अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर अपने ये करेक्टर ऑप्शन के अंदर यहाँ से आ जाता हूँ, तो अब मैं इसका ये जो ट्रैकिंग है, स्पेसिंग बिटवीन करेक्टर है, ये एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसका जो साइज है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, इसका कलर है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास कंट्रोल है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, आपको फोटोशॉप में जाना होता, फाइल को सेव करना होता, फिर आप यहाँ पर आते हैं, आप डायरेक्ट टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी एडिटेबल टेक्स्ट की। तो अभी गाइस हम यहाँ पर जो है ना, आपका ये लास्ट जो मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है एडिट ओरिजिनल ऑप्शन, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। इसका फायदा क्या है, देखिए इसका फायदा समझने के लिए यहाँ इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। अभी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आता हूँ। देखिए अब मान लीजिए आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप आके आप काम कर रहे हैं, कोई एक लेयर के अंदर आपने बाद में डिसाइड करा, कई बार होता है हम काम कर सकते हैं, हमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। अब सर मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है, अब इम्पोर्ट करने के बाद मैं कैसे चेंजेस करूँ, कि फोटोशॉप का प्रोजेक्ट मैंने इम्पोर्ट तो कर दिया, अब यहाँ से अब मैं उसको फोटोशॉप में ले जाऊँ, वहाँ पर चेंजेस करूँ, ठीक है। अब मैंने बंद भी कर दिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आप यहाँ से ग्रुप 3 के अंदर आए, यहाँ पर ना आपके पास जैसे ये लेयर 28 है, या कोई भी एक पर्टिकुलर लेयर को गाइज मुझे एडिट करना है। जैसे ये लेयर है ना, इसको ना मुझे थोड़ा सा किया है वो डार्क करना है, या इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट देना है। ये जो मैंने इतना सा सेक्शन पेंट किया है,
इसको मैं यहाँ से ना सोलो कर देता हूँ, लेयर 28 को सिलेक्ट करके। ये इस लेयर को मुझे थोड़ा सा क्या डार्क करना है। अब डार्क मुझे फोटोशॉप में ही करना है, तो उसके लिए आप एडिट ओरिजिनल ऑप्शन को यूज करेंगे। एडिट में जाएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा एडिट ओरिजिनल, आप कंट्रोल ही सीधा प्रेस कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, आपका सीधा फोटोशॉप का प्रोजेक्ट यहाँ से खोल देगा। मान लीजिए आपका फोटोशॉप बंद भी होगा ना, ये आपको फोटोशॉप ओपन कर देगा। तो मैं कंट्रोल एस करके ना सारे प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पर आऊँगा ना, ये लेयर 28 है, कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। जैसे कंट्रोल ई किया मैंने, तो अब यहाँ पर आके क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखो आपका वो जो डिजिटल पेंटिंग वाला जो प्रोजेक्ट है अभी वो खुल जाएगा, सीधा आफ्टर इफेक्ट्स से खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अब ओपन हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, वहां पर जो मेरा लेयर था ना, लेयर 28, अब मैं यहाँ आता हूँ लेयर 28 के ऊपर, इसके ऊपर कुछ चेंजेस करता हूँ। चेंजेस का मतलब जैसे मुझे इसे सैचुरेट करना है, मैंने कंट्रोल यू किया, यहाँ जाके इसका जो सैचुरेशन है मैं बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर इसका जो लाइटनेस है वो बढ़ा देता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे वो ब्राइट करना है, इसको मैंने ओके किया। अब आपको प्रोजेक्ट को कंट्रोल एस करना होगा। अब आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आएंगे, देखो जैसे ही मैंने थोड़ा सा कर्सर को मूव किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंजेस हो गया। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है कंट्रोल ई। एडिट ओरिजिनल का मतलब है सीधा ओरिजिनल कंटेंट को जहाँ से वो आया है, फोटोशॉप से आया है, उसमें ले जाके एडिट कर देना। फिर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आना, थोड़ा सा कर्सर को एडजस्ट करना, अपने आप वो अपडेट हो जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। कई बार आपके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स को जो है गाइस आप बहुत सारा आपके पास लेयर्स होता है, उन लेयर्स को जो है आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाके इंपोर्ट कर देते हैं। फिर उनको पर्टिकुलर लेयर को एडिट करना होता है, तो सीधा आप लेयर को सिलेक्ट करें, वहां पर क्लिक करें, एडिट ओरिजिनल, कंट्रोल ई आप प्रेस करें, सीधा वो फोटोशॉप में ओपन कर देगा, और उसको जो है वहां पर आप एडिट करो। बस फोटोशॉप में एक बार कंट्रोल एस करो, चेंजेस को अपडेट करो। आफ्टर इफेक्ट्स में आओगे तो यहाँ पर भी चेंजेस अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये एडोब के जो दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब के सॉफ्टवेयर्स के बीच में इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है, इसी वजह से आप फोटोशॉप का फाइल आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाके चेंजेस कर पा रहे हैं, और सीधा आफ्टर इफेक्ट्स से अपना जो है उस फोटोशॉप के पर्टिकुलर लोकेशन पर आप जा पा रहे हैं, फाइल के ऊपर आप जा पा रहे हैं, सीधा फाइल ओपन हो जाता है, वहाँ पर आप चेंजेस सेव करते हैं, यहाँ पर भी जो आपका चेंजेस है वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपका ना ये एडिट ओरिजिनल वाला जो आपका जो ऑप्शन है, ये भी हमने आपको भी बता दिया है, एडिट ओरिजिनल। तो अभी देखिए इस क्लास में जो है मैंने आपको जैसा भी बताया इम्पोर्ट काइंड, इम्पोर्ट काइंड के अंदर तीन चीज़ें थी। एक तो आपका था ये फुटेज वाला, दूसरा था आपका कॉम्पोजिशन वाला, ठीक है, और तीसरा आपका था कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज वाला। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको समझाया। उसके बाद लेयर ऑप्शन समझाया, एडिटेबल रखना है या मर्ज रखना है। फिर आपको एडिट ओरिजिनल बताया जो कंट्रोल प्लस ए विच इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल एडिटिंग योर फोटोशॉप फाइल इन आफ्टर इफेक्ट्स। जब भी हम अपना फोटोशॉप का फाइल जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एडिट करेंगे। देखिए इसके अलावा मैं आपको अब एक तरीका और दिखाता हूँ। आपका ओरिजिनल, कई बार हम एडिट ओरिजिनल करते हैं तो चेंजेस अच्छे से अपडेट नहीं हो पाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसा अभी साथ के साथ अपडेट हो गया, कई बार फाइल की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से साथ के साथ आफ्टर इफेक्ट्स रियल टाइम में अपडेट नहीं कर पाता है, तो उस केस में देखिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, जैसे अब आपका ये लेयर 28 है ना, अब देखो मैं आपको दोबारा से यहाँ चेंजेस करके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये लेयर 28 को मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल ई, खुल गया फोटोशॉप के अंदर, सीधा लेयर 28 सिलेक्टेड है, और यहाँ पर इस बार ना इसके ऊपर देखो, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल यू किया, कंट्रोल यू कर लेते हैं, और इसका जो सेचुरेशन है वो आपने एडजस्ट किया, यहाँ से जो लाइटनेस है वो आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसको आपने यहाँ से ओके कर दिया। अभी आपने क्या करा, ये जो लेयर है इसको आपने यहाँ से कंट्रोल टी करके जैसे यहाँ रख दिया, कंट्रोल एस कर दिया। आप यहाँ पर आओगे, देखो हो जाएगा अपडेट। अभी ये तो चेंजेस किया ना, यहाँ पर अपडेट हो रहा है, बट कई बार क्या होता है वो चेंजेस गाइस अपडेट नहीं होता है, तो यहाँ से हम ना उसको क्लियर करते हैं, इस लेयर को उठाते हैं, यहाँ पर ले जाकर रख देते हैं, इसका जो है
हम फिल है थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, यहाँ से कर दिया उसको मैंने 50, कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ मैं फोटोशॉप से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जैसे स्विच करके देख रहा हूँ, ये मेरा चेंजेस है। ठीक है, वो अपडेट हो रहा है। फाइनल यहाँ के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है। तो अभी क्या है, यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बता रहा था एडिट ओरिजिनल के अलावा जो आप और क्या कर सकते हैं, अगर एडिट ओरिजिनल आपको नहीं यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, फोटोशॉप में जाओ, चेंजेस करो, फिर यहाँ पर आप आओ, लेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, रिवील लेयर सोर्स इन प्रोजेक्ट, ये सिलेक्ट कर लेगा। अब मान लीजिए मुझे इस लेयर को दोबारा से रीलिंक करना है अपनी एक्चुअल लेयर के साथ, जैसा कि मैंने आपको रीलिंकिंग बताया था लास्ट क्लासेस में। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, रिप्लेस फुटेज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, बनाना के ऊपर जाऊंगा। अब मुझे लेयर सेलेक्ट करना होगा, मैं ऑप्शन ये यूज़ करूंगा चूज लेयर। अब ऑप्शन कुछ डिफरेंट है। अब चूज लेयर के अंदर मैं यहाँ पर जाके लेयर को सिलेक्ट करूंगा। देखिए ये लेयर है और ये प्रोजेक्ट का नाम है, लेयर 28 है। तो मैं यहाँ से गया, मैंने यहाँ पर आके सिलेक्ट किया अपना कौन सा लेयर था, तो सर मेरा जो लेयर था वो था यहाँ पर हमारा 28। अब इसके साथ मर्ज होके आए, इग्नोर करना है या मर्ज करना है, मर्ज करना है लेयर स्टाइल को, फुटेज डायमेंशन। अब देखिए ये फुटेज डायमेंशन अगेन ये आपका वो रिटेन लेयर साइज की तरह है, मतलब एक्चुअल लेयर साइज को मेंटेन करें। इसको ओके कर दिया तो आपका ये लेयर इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको जो है, जब भी फोटोशॉप का प्रोजेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो आपका जो ऑप्शंस होता है, या एडिट ओरिजिनल, लेयर ऑप्शंस, इंपोर्ट काइंड ऑल ऑप्शंस, इंपोर्ट फोटोशॉप फाइल्स इन आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारा जो ऑप्शन है आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी हम मेन आ जाते हैं अपना डिजिटल पेंटिंग का जो है, जो ब्रेक डाउन है वो कैसे क्रिएट करना है। ब्रेक डाउन कैसे आपको क्रिएट करना है, ये एक तरीके से आपका जो है बोनस सेक्शन हो गया इस क्लास के लिए, जो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रेक डाउन कैसे बनाना है। अब देखिए ब्रेक डाउन बनाने के लिए अब जरूरी है कि आपने जितना लेयर्स आप दिखाए हैं, बनाया है, आप उतनी लेयर्स को भी आप प्रेजेंट करो। तो अभी यहाँ पर ना ये जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 1 है, लेयर 30 है, मुझे ना इन सभी को ना अनप्री कंपोज करना होगा, मतलब अनग्रुप करना होगा। देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट आफ्टर इफेक्ट्स ने कोई ऑप्शन नहीं दिया है अनग्रुप करने का या अनप्री कंपोज करने का, तो उसके लिए आपको लेयर को सिंपल कट हैंड पेस्ट करना होता है। तो वो कट पेस्ट कैसे होता है, आप लेयर 3 के अंदर जाएंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, लेयर्स सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, लेयर्स कट हो जाएगा, कट कर लिया। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, फिर इन लेयर्स को ऐसे सिलेक्ट करके क्या रख देंगे, फिर ग्रुप 3 को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो ये लेयर्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से आप ग्रुप 1 के अंदर जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, लेयर सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर आएंगे, मैक्सिमाइज करूंगा, कंट्रोल वी, अगर वही ग्रुप लेयर सिलेक्टेड होगा उसके ऊपर आ जाएगा। इस ग्रुप 1 को भी मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिलीट कर दिया है। अब मैं लेयर 30 के अंदर जाऊंगा, कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा, डीपी के अंदर आया, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, फिर लेयर 30 को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ग्रुप 2 में गया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स मतलब कट, ग्रुप 2 के ऊपर पेस्ट कर दिया, ग्रुप 2 को मैंने डिलीट कर दिया। तो ये देखिएगा एक्चुअली में मेरा जो डिजिटल पेंटिंग बना है ना, ये आपका टेक्स्ट को मैं हटा दूँ तो ये 35 लेयर्स के अंदर जो बना है। तो अभी यहाँ पर जो आपका ये डिजिटल पेंटिंग जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखोगे आप यहाँ पर जो लास्ट वाला जो ग्रुप है उससे जो है थोड़ा डार्क हो गया, एक्चुअल में वो मेरा ये एडजस्टमेंट लेयर्स था यहाँ पर, वो एडजस्टमेंट लेयर्स यहाँ तो फुल डार्क ही आएगा, तो उसको मुझे दोबारा से जो है ग्रुप करना होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका ये कंट्रोल जेड किया और जो लेयर 30 वाला जो ग्रुप है उसको मैं प्रिजर्व करूँगा, और ग्रुप 2 को मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स यहाँ पर आके इसके ऊपर कंट्रोल वी कर दूंगा और इस 2 को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस ये आपका आ गया यहाँ पर ये डिजिटल पेंटिंग। ठीक है, अब देखिए आप फंडा पता है क्या था, अब आपने यहाँ पर ये इंपोर्ट कर लिया है। अब ये जब आपने इंपोर्ट कर लिया है तो इसके बाद अब मुझे इसका ब्रेक डाउन बनाना है। तो अब ब्रेक डाउन के लिए पहले आपको डिसाइड करना होगा जो हर एक लेयर है वो कितनी देर के लिए शो हो। देखिए डिजिटल पेंटिंग के जब ब्रेक डाउन हम बनाते हैं तो वो स्लो
ज़्यादा स्लो नहीं रखते हैं उसे, वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। बस एक मुझे क्विक रिव्यू देना होता है कि इस तरीके से मैंने डिजिटल पेंटिंग बनाया। तो हर एक लेयर को हम ट्रिम करेंगे यहाँ पर सिर्फ आपका जो है पर 15-15 फ्रेम तक। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा 15वें फ्रेम के ऊपर जाऊँगा। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से मैक्सिमाइज किया माइनस प्लस की हेल्प से, 15 के ऊपर गया। अभी मैं यहाँ जाऊँगा कंट्रोल ए, सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो गाइस ये सारा ट्रिम हो जाएगा। ऑल्ट के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए अभी ना आपको ऑप्शन यूज करना है कौन सा, जो आपको मैंने स्लाइड शो के टाइम पे बताया था, ठीक है। की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर आता है ना सीक्वेंस लेयर। देखिए उसके तरीके होते हैं, अगर आप लेयर्स को ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करेंगे ना तो ये इस तरीके से ऑर्डर बना देगा। पहले ऊपर वाला दिखाई देगा, फिर दूसरा तीसरा जो होता है वो कंटिन्यू होगा। आपने यहाँ पर क्या किया, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट, सीक्वेंस लेयर। अभी इस बार मुझे कोई डिजॉल्व नहीं चाहिए, मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। लेयर तो मेरा नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो नीचे से ऊपर तक मैं सिलेक्ट करूंगा। टेक्स्ट को मैं नहीं ले रहा अभी मैंने क्या करा, नीचे से लेयर 30 तक सिलेक्ट किया। कंट्रोल के साथ आप डिसेलेक्ट करेंगे लेयर्स को, आप राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे, यहाँ जाके सिलेक्ट करेंगे सीक्वेंस लेयर्स, इसको ओके कर देंगे। तो ये सभी लेयर्स का क्या है गाइज, यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस आपका बन जाएगा। अब आप प्ले करोगे ना, आप देख सकते हो ये तो एक एक करके लेयर आ रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, नीचे वाला लेयर भी विजिबल होना चाहिए था। अब उस केस में मैं क्या करूंगा, देखो मैंने माइनस इक्वल करके जूम इन जूम आउट किया। अब मैं ये वाला जो लेयर है ना, इसको सिलेक्ट करूंगा, ओ प्रेस करूंगा, यहाँ तक शिफ्ट के साथ सारा लेयर सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट कर दूंगा। इसका मतलब नीचे वाला लेयर्स भी मुझे देखना है। अब ये मुझे वर्क एरिया को यहाँ पर ट्रिम करना है, मुझे कॉम्पोजिशन को यहीं तक रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एन प्रेस कर दूंगा और मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को एंड तक देखना है। तो मैं टेक्स्ट वाली लेयर सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट कर दूंगा। अगर आपको ये लेयर्स का जो है ट्रिमिंग देखना है तो आप मेरा जो पहले वाला लेयर्स वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम प्ले करेंगे ना, तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा पूरा डिजिटल पेंटिंग बनता हुआ यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा कि कितनी लेयर्स के अंदर हमने डिजिटल पेंटिंग जो है वो बनाया था। इस तरीके से देखिए ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में जाके ना आपने डिजिटल पेंटिंग बना दिया। अब आपको क्या करना होगा, कुछ फ्रेम्स को ना आपको होल्ड करके रखना होगा, सो दैट एक्चुअल जो आउटपुट है वो भी आपका दिखाई दे। अब कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो अभी ये 8 सेकंड्स के अंदर मेरा ये ब्रेकडाउन जो है दिख रहा है, राइट। 8 सेकंड्स के अंदर मुझे सिर्फ इसको 10 सेकंड तक ले जाना है, मतलब 2 सेकंड तक मुझे अपना फाइनल डिजिटल पेंटिंग जो है देखना है। तो अभी मैं यहाँ पर जो है आपका ये 10 के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ से गया पेज डाउन, 10 के ऊपर गया, वर्क एरिया को ट्रिम किया एन। अभी आप एक बार और यहाँ जाएंगे, सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। अब मैंने इसको छोटा कर दिया। देखिए अभी हम इसको यहाँ पर प्ले करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये शेडोज, कॉन्टेक्ट शेडोज, ऊपर का वॉल्यूम, ठीक है, ये आया और ये आपका जो है फाइनल डिजिटल पेंटिंग यहाँ पर बन गया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, आप यहाँ पर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी क्या ना, यहाँ पर ये वही जो हमने लेयर 28 के अंदर चेंजेस किया था ना, ये वाला जो लेयर है ये थोड़ा सा जैसे ब्राइट है, आप टी प्रेस करोगे तो ओपेसिटी ओपन हो जाएगा। इस पे जाके यहाँ जाके आप इसको 50 रख दो, इसको सर मुझे लाइट रखना है। और ये अब यहाँ इस प्रॉपर्टी को बंद करने के लिए लेयर सेलेक्ट करूंगा, यू प्रेस करूंगा, प्रॉपर्टी बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको राइट क्लिक किया वर्क एरिया पे, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो गाइस ये आपका हो गया यहाँ पर डिजिटल पेंटिंग जो आपने फोटोशॉप के अंदर क्रिएट किया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसका जो है ब्रेकडाउन आपने बना दिया, ठीक है। ये आपका बन गया उसका ब्रेकडाउन। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसा आपका ये ब्रेकडाउन बन गया। तो भाई फंडा क्या था, आपने 10 सेकंड बना दिए। अब पॉइंट क्या आता है, मान लीजिए आपको बाद में इसको थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन छोटा करना है, या आपको पर्सनली लाइक ये लग रहा है स्लो हो गया है, या उसको फास्ट रखना है, या क्लाइंट बोलते हैं इसको फास्ट करके दे दो। अब आप सोचोगे एक एक लेयर का मुझे टाइमिंग कम करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करते हैं। एक एक लेयर का टाइम कम करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ पर हम प्री कंपोज के फीचर को यूज कर सकते हैं। मतलब सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके
प्री कंपोज करूँगा, उसे ग्रुप कर दूंगा, फिर उस ग्रुप के ऊपर एक ऑप्शन यूज करूंगा जिससे पूरा का पूरा ये जो मेरा डिजिटल पेंटिंग ब्रेकडाउन है ना, वो प्री कंपोज वाली जो लेयर्स है उनका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, कंट्रोल ए करो, सारी लेयर्स सिलेक्ट हो जाएगी, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक, उसके बाद आप यूज करोगे प्री कंपोज, कंट्रोल शिफ्ट सी शॉर्टकट होता है प्री कंपोज। यहाँ पर आपने कर दिया मेरा ये डीपी जो है ग्रुप, डीपी लेयर्स का ग्रुप है, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये ना ब्रेक डाउन आ रहा है कितनी देर में, 10 सेकंड में। मुझे चाहिए सर ये 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर खत्म हो जाए, सिर्फ 6 सेकंड के अंदर। तो मैं यहाँ से पेज डाउन करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ 6 के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ 6 तक खत्म करना। मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर टाइम में जाऊंगा, राइट क्लिक टाइम, मुझे क्या करना है, टाइम को सर स्ट्रेच करना है। टाइम रिवर्स का मतलब वो उल्टा चलने लग जाएगा, टाइम को भी स्ट्रेच करना है, खींचना है। टाइम स्ट्रेच पे मैं गया, ओरिजिनल ड्यूरेशन मेरी जो कॉम्पोजिशन की लेयर की थी वो थी सर 10 सेकंड 1 फ्रेम। अब न्यू ड्यूरेशन है वो मुझे कितनी बनानी है, अभी मैंने डिसाइड करा जो न्यू ड्यूरेशन है वो मुझे बनानी है 0.6। यहाँ पर मैं गया 0, पूरी 6 सेकंड्स, मतलब आपने जो स्ट्रेच किया है 60%, ये 40% आपने उसका टाइमिंग को एडजस्ट किया है, ओके किया, ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी से आप यहाँ पर जो है प्ले करके देखेंगे, देखिए तो इस तरीके से आपका जो ब्रेकडाउन है ये आपका यहाँ पर बन गया। तो इस टाइमिंग के साथ आपने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, इस लेयर के एंड पे गए, ओ प्रेस किया, एन प्रेस करोगे तो वर्क एरिया आपका वहाँ पर आके स्नैप हो जाएगा। वर्क एरिया पे आप राइट क्लिक करोगे, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, फाइनली आपने यहाँ पर अपने फोटोशॉप का प्रोजेक्ट का डिजिटल पेंटिंग का जो ब्रेकडाउन बनाना है यहाँ पर सीख लिया। तो ठीक है गाइस, तो मैंने आपको यहाँ पर फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट है वो जब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद आप इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या उसका यूटिलिटी होगा, किस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो। ब्रेकडाउन बनाने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है, बाकी एनिमेशन के पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, जो आगे का क्लासेस में हम देखते रहेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन के पर्पस से फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ कैसे बनाते हैं वो दिखा दिया आपने ना। यहाँ पर आप लेयर्स को देखिए ट्रिम करना सीखा, तो आपने ट्रिम करना उन्हें कई तरीके से सीखा। पहले एक बेसिक ट्रिमिंग सीखा था पुरानी क्लासेस में, फिर आपने स्लाइड शो बनाना सीखा था। स्लाइड शो के अंदर क्या है, पहले एक इमेज आए, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, फिर चौथा आए। पहले एक इमेज का ड्यूरेशन खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, दूसरे का खत्म होगा, जब दूसरा खत्म होगा जब तीसरा शुरू होगा। बट यहाँ पर क्या है ना, एक इमेज मेरा नीचे रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, फिर चौथा आए, फिर पांचवा आए, तो धीरे 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 ड्यूरेशन जो है उनका शुरू होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये स्टेप्स बनाए हैं। इसका मतलब क्या है, मेरा जो है वीडियो की शुरुआत से लेकर एंड तक जो है ये नीचे वाला लेयर है ये दिखेगा, फिर उसके बाद धीरे 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 ऊपर वाला लेयर आता रहेगा। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर हम एक क्विक रिकैप करते हैं आपकी क्लास का, यहाँ जाते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन पे। तो गाइस मैंने आपको शुरुआत किया कि एक फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट है आपने यहाँ पर इम्पोर्ट किया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है, उसको इंपोर्ट करते समय इंपोर्ट काइंड के ऑप्शंस, जो फुटेज, कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन डिटेल लेयर्स है वो आपको समझाया। फिर उसके बाद लेयर ऑप्शंस, जो एडिटेबल लेयर स्टाइल या मर्ज लेयर स्टाइल वो आपको बताया। फिर उसके बाद हमने एडिट ओरिजिनल ऑप्शन देखा, एडिट ओरिजिनल की जगह हमने रीलिंक कैसे किया जाता है स्पेशली फोटोशॉप की लेयर्स को, वो हमने देखा। फिर हमने जो है यहाँ पर सीखा कि फोटोशॉप की जो डॉक्यूमेंट का एक ब्रेकडाउन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप गाइस आपको मेरा ये वाला जो क्लास है वो भी आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारा जो है नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यही जो कॉम्पोजिशन है जब इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट से बनाते हैं, जैसे .psd इंपोर्ट किया था, अब जब .ai हम इंपोर्ट करते हैं, इलस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर कैसे चेंजेस करते हैं। आप सोच रहे होंगे दोनों में जो स्टेप्स है वो सेम ही होते हैं, फिर उसके लिए अलग वीडियो क्यों। देखिए अलग वीडियो इसलिए, इंपोर्ट काइंड लेयर ऑप्शन तो सेम होता है, बट लेयर स्ट्रक्चर जो होता है ना मेन इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट्स का, वो थोड़ा सा लाइक उसके अंदर जो है जो डिफरेंस है दोनों को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो आपको जो है समझना होगा।
क्योंकि हर बार यहाँ एक नए ऑब्जेक्ट के साथ नया लेयर बनता है। इलस्ट्रेटर के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सब लेयर्स बनती है, तो वहाँ पर लेयर स्ट्रक्चर को समझना होता है। कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपका बहुत हेल्प करता है। इलस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट जल्दी से विद इन सेकेंड्स आप जो है मैनेज कर सकते हैं वहाँ पर उसके लेयर्स को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाने के लिए। तो उस क्लास में जो है मैं आपको मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा शुरुआत से एक इलस्ट्रेटर की फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करके फाइनल आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाके कैसे ऑप्टिमाइज करके उसे जो है यूज करना है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।